गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है MIS का जो सेशन नंबर सी है, यूनिट सी है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे साइमन्स मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। साइमन मॉडल्स क्या था? ये एक राइटर थे, ऑथर थे। Herbert Simon makes key constructions to enhance our understanding of the decision making process। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रोसेस बनाए, एक की बनाए हमें दे दी थी ह्यूमन बींग्स को कि डिसीज़न जो हम लेते हैं ना, उसकी प्रोसेस में कुछ एनहांसमेंट, कुछ हाई लेवल की डेवलपमेंट्स की जाए। इन फैक्ट इन द pioneered the field of decision support system according to the Simon 1960 and his later work with Neville 1972। decision making is the process with different stages। जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसमें डिफरेंट जो स्टेजेस, उसमें स्टेजेस की जो है उसको फॉलो किया जाता है। ही सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द डिसीजन मेकिंग मॉडल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने जो ह्यूमन बींग्स थे उनके लिए जो डिसीजन मेकिंग के मॉडल है तैयार किया था। ठीक है, इसमें कुछ फेसेस हैं, 3 फेसेस, सॉरी एक मैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन आएगा। 4 फेसेस जो होते हैं उसको जो है फॉलो किया जाता है। इंटेलिजेंट फेस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सबसे पहला स्टेप है इंटेलिजेंट। इन दिस स्टेप द डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी डिसीजन, पहले तो वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, वो कोई भी उसको किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, उसको लग रहा है इस डिपार्टमेंट में की परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। प्रॉब्लम इन द मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट इज डिटेक्टिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान रूल्स एंड स्टैंडर्ड। वो ये देखता है कि जो हमने रूल्स बनाए थे, जो प्लान बनाया था कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल के बाद इतना लॉन्ग टर्म नहीं लेंगे, हम बोलेंगे कि 5 मंथ के बाद इसकी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए थी। वो देखेगा कि इसकी क्या कमी रह गई है, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, वो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा। An example of problem is the detection of a sudden very high attrition for the प्रेजेंट मंथ बाय द HR मैनेजर अमंग वर्कर्स को। फिर जो HR का मैनेजर होता है, जो भी उनके वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करता है। अपॉर्चुनिटीज़ सीकिंग ऑन द अदर हैंड इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रमोजिंग सर्कमस्टांसिंग दैट माइट लेड टू बेटर रिजल्ट। वो ये सब क्यों करता है, डिसीजन क्यों बनाता है, ताकि जो बेटर रिजल्ट है हमें मिल सके। एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ए marketing manager gets to know that 2 of its competitors will shut down operation, demand being constant for some reasons in the next 3 months। he meant that he will be able to sell more in the market। क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो कई कंपनीज़ बहुत जल्दी बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? जो उसने प्लान, अगर जो उसके वर्कर्स हैं उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ठीक है, जब वो जो है जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो अपने साथ वाली कंपनियों की जो कंपनियों की इंफॉर्मेशन है वो रखता है। वो देखता है कि अगर ये कंपनी बंद हुई है, इसने ये कंपनी क्यों बंद हुई है, और वो क्या करता है, फिर अपनी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। और अगर तो वो सेल कंपनी है तो वो अपनी सेल पे डिसीजन मेकिंग करेगा कि मैं अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाऊँ, पब्लिसिटी कैसी अपनी प्रोडक्ट की जाए। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स है उसमें इंक्रीमेंट हो सके। दस वी सी दैट ईदर इन द केस ऑफ ए प्रॉब्लम और फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चुनिटी सीटिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इनिशिएट एंड द फर्स्ट स्टेज इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स द प्रोसेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ यही जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही बनाता है। सो इफ़ द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी ट्रिगर दिस प्रोसेस देन द फर्स्ट स्टेज डील विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज इंटेलिजेंट फेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करता है मैनेजर, ठीक है, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है अपनी कंपनी को जो है अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले प्रॉब्लम सर्च, उसने ये देखना है कि मेरी कंपनी, अगर मैंने सोचा था कि 5 मंथ के बाद इसकी ये परफॉर्मेंस आएगी, ये क्यों नहीं आई है, क्यों नहीं आ रही, किस डिपार्टमेंट में कमी रह गई, कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो इसके बारे में पूरी अपने जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके रिलेटेड वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करेगा। प्रॉब्लम फार्मूलेशन में क्या होगा, उसमें वो पूरी अगर उसने सर्च कर लिया किस डिपार्टमेंट में जो कमी आ रही है, काम नहीं कर रहा है, कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरे फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन में होगा। डिसीजन फेस में क्या होगा, उसने क्या किया, पूरा अपना जो था प्रॉब्लम्स थी जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही थी, पूरे उसने बना लिया कि नहीं मुझे ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन लेने हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, डिज़ाइनिंग फेस में क्या करेगा, वो कुछ देखेगा कि मैं न्यू कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ कि जो मेरी कंपनी है 5 साल के बाद जो मैंने प्लान किया है उसको वही सक्सेस मिले। तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, ठीक है, टूल्स यूज़ करेगा, मॉडल्स यूज़ करेगा, बहुत मीन्स डिज़ाइन करेगा अपने पास को। जैसे कि हम अगर हमारे एग्ज़ाम 15 दिन के बाद है तो हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन अपना टाइम टेबल बना लेते हैं ना, पहले हमने फिर हम टाइम टेबल बना लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चलता है। Decision is a process of designing solution outlines for the problems. Alternative solutions are designed to solve the same problem. Each alternative solution is evaluated after gathering data about the solution. ठीक है, इसमें उसने solution बना लिया। जैसे हम एग्ज़ाम से पहले क्या करते हैं, डिश शीट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने डिज़ाइनिंग कर ली। The evaluation is done on the basis of criteria to identify the positive and negative aspects of each solution. Quantitative tools and models are used to arrive these solutions. At this stage, the solution are only outlines of HS solutions and are meant for analysis of their stability alone. A lot of creativity and innovation is required to design the solution. चॉइस फेस जो थर्ड फेस होता है, इसमें क्या होता है, उसने क्या प्लान कर दिया, अब उसके पास चॉइस है। चॉइस क्या होता है, वो मीन्स ऑप्शंस बना देता है, ठीक है। ऑप्शंस कैसे बनाता है, इट इज़ द स्टेज ऑफ विच द पॉसिबल सोल्यूशंस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट वन अनदर टू फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल सोल्यूशंस, ठीक है। अच्छे सोल्यूशन को लेने के लिए वो क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है, हर एक फेस को। द बेस्ट सोल्यूशन में बी आइडेंटिफाई यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसमें क्या करता है, वो डिसीजन ट्री एनालाइज करता है। क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक द 6 थिंकिंग हेड्स टेक्निक्स, फोर्स फील्ड एनालिसिस एक्सेट्रा। दिस इज नॉट as easy as it sounds because each solution presents a scenario and the problem itself may have multiple objective, making the choice process a very difficult one. इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि उसने डिसीज़न लेने होते हैं, ठीक है, अपने जो प्रॉब्लम्स जो उसने डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने टाइम टेबल बना दिया, फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने नोट्स से पढ़ना है या बुक्स से सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग ये इसी पे भी वो यही करता है। लास्ट जो फेस है मैं टाइप करना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन फेस, उसने क्या किया, डिसीज़न जो अपना जो है, पहले तो उसने क्या किया, जो अपनी जो उसकी जो प्रॉब्लम से थी उसने आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, प्लान कर लिया, चॉइसेस प्लान कर ली। उसके बाद उसने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो भी उसने अपना जो भी मॉडल्स वगैरह फॉलो करने हैं
उस पे वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा अपने प्लान को, कि जो उसने डिसीज़न लिए हैं हमारी कंपनी कहाँ तक उसके अकॉर्डिंग पहुँच रही है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम Decision support system is an information system that aids a business in decision making activities that require judgment, determination, and a sequence of action. The information system assists the mid and high level management of an organization by analyzing huge volumes of unstructured data and accumulating information that can help to solve problems and help in decision making. A decision either human power, automated, and a combination of both. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ डिसीजन लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम फॉलो करता है। पर्पस क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोड्यूस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय गैदरिंग एंड एनालिसिस डाटा। इसमें क्या होता है? जो भी डाटा एनालाइज कर लिया, जो भी देखिए हमारे पास कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अपने फ्यूचर उसकी सक्सेस के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए उसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसका मेन मतलब यही इसका मेन पर्पस है, उसको एनालाइज करना। हैंस ए DSS इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल ऑपरेशंस एप्लीकेशन whose goal is to collect data and not analyze it in an organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पे 10-12 बंदे काम करते हैं उसको एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। DSS इज़ यूज्ड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट सच एज ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे वर्किंग होती है, जो उसने प्लान बना लिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। विच कलेक्ट, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है विच कलेक्ट डाटा, उसने डाटा कलेक्ट कर दिया, क्रिएट रिपोर्ट तैयार कर दी, दैट कैन बी यूज्ड बाय मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जो छोटे लेवल से होते हैं, ठीक है, मैनेजर क्या करता है? सिर्फ डिसीजन लेता है। जो काम किसके द्वारा किया जाता है? लोअर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है काम किया जाता है। मेनली DSS इज़ यूज्ड फॉर सेल प्रोजेक्शन। सेल प्रोजेक्शन क्या होता है? फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए हम सेल्स प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं, फ्यूचर सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। प्रोजेक्शन मीन्स फ्यूचर में जो प्लानिंग करनी, फ्यूचर की प्लानिंग करनी। फॉर द इन्वेंट्री एंड ऑपरेशन रिलेटेड डाटा, ठीक है, जो भी इन्वेंट्री क्या होती है? जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऑपरेशन उसको इम्प्लीमेंट करना उससे रिलेटेड होती है। and to present information to customer is in an easy to understand manner। और information and कस्टमर की जो को इंफॉर्मेशन है। अब देखिए कोई भी पर्सन है, उसने अपनी शॉप खोली है, ठीक है, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। अब DSS can be employed in various knowledge domain from an organization to forest मैनेजमेंट एंड मेडिकल फील्ड। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मेडिकल फील्ड में इसको हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है। हर एक फील्ड में हम डेली लाइफ में भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। वन इज़ ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द DSS इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रियल टाइम रिपोर्टिंग, ठीक है। रियल टाइम क्या? जो रियल टाइम में काम होता है, जैसे ATM हम रियल टाइम, जैसे हमने ATM डाला पैसे आ गए, इसको रियल टाइम प्रोसेसिंग बोलते हैं। रिपोर्ट की एट ए टाइम हमें रिपोर्ट मिलना इमीडिएटली। इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक पार्ट इन जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम इन ए JIT इन्वेंट्री सिस्टम। ये एग्जांपल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कंपोनेंट्स मैं बता देती हूँ आपको। कंपोनेंट्स ऑफ ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें पहले क्या है? मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसने डिसीजन के लिए मॉडल तो फॉलो कर लिया, ठीक है। द मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर मॉडल्स दैट मैनेजर्स कैन यूज़ इन देयर डिसीजन। द मैनेजर कैन यूज़ इन देयर डिसीजंस। वो मॉडल जो है उसने बनवा तो लिए, ठीक है, कि मैंने अपनी कंपनी को 5 मंथ के बाद मेरी कंपनी की ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब उसकी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए ना, वो मैनेजर के द्वारा की जाती है। द मॉडल आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ ए गुड एंड सर्विस। इसमें क्या होता है?
वो फ्यूचर्स के लिए हमें कितनी गुड्स चाहिए, हम कितनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास कितना फाइनेंस है और कितना गुड्स पे लगेगा, कितना स्टाफ को दिया जाएगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर तरह की जो मैनेजमेंट होती है ना वो मॉडल में डिफ़ाइन होती है। तो मैनेजर के द्वारा उस मॉडल को देखकर डिसीजन लिया जाता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, अब देखिए, अब जो पूरा काम है, पहले फाइल सिस्टम था, अभी जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी पूरा टेक्नोलॉजी पे ही सिस्टम डिपेंड हो, सभी सिस्टम डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, द यूज़र इंटरफेस इंक्लूड टूल्स दैट हेल्प द एंड यूज़र ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू नेविगेट थ्रू द सिस्टम। फिर क्या होता है, जो मैनेजर है ना, वो जो उसने सिस्टम बनाया है, सिस्टम पे जो रिकॉर्ड सेव है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न लेता है। द नॉलेज बेस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इसमें क्या होता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने कंपोनेंट आपको करवाने की कोशिश की है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पर्पस क्या होता है इसका, और ये जो मैंने करवाया है आपको साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।